आखिरी आवाज। ये बात 2012 की है। मैं तब दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे भैरवपुर में रहता था। वहां मैं एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी पढ़ाता था। जगह शांत थी, थोड़ी पिछड़ी हुई, और रात होते ही अजीब तरह से सूनी हो जाती थी। मैंने स्कूल के पास ही एक पुराना किराए का मकान लिया था। मकान सस्ता था, बड़ा था, लेकिन एक ही दिक्कत थी, वहां कोई ज्यादा दिन टिकता नहीं था। मकान मालिक पंडित हरिशंकर ने बस इतना कहा था, रात में छत पर मत जाया करना। मैंने हंसकर टाल दिया। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता था। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन ठीक 2:17 पर मेरी नींद खुली। कोई मेरा नाम ले रहा था, बहुत धीमी आवाज में, अनुज। मैं उठकर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था, पंखा चल रहा था, खिड़की बंद थी। मैंने सोचा शायद सपना, लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, इस बार जरा साफ, अनुज, छत पर आओ। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने घड़ी देखी, 2:18। मैं बिस्तर से उठा, दरवाजा खोला, बाहर सन्नाटा था। छत की सीढ़ियां सामने थीं। मैं नहीं गया। अगली सुबह मैंने पंडित जी से पूछा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर नजर झुका ली। रात में क्या सुना? उन्होंने पूछा। मैं चुप रहा। उन्होंने कहा, अगर दोबारा सुने तो जवाब मत देना। तीसरी रात। पहली और दूसरी रात कुछ नहीं हुआ। तीसरी रात फिर वही समय, 2:17। इस बार आवाज पास थी, मेरे कान के बिल्कुल पास। अनुज, मैं ऊपर हूं। मैं पसीने से भीग गया। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया, और तभी मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। छत की सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज आई, धप धप धप। कोई नीचे उतर रहा था। मैंने चादर ओढ़ ली, सांस रोक ली। कदम दरवाजे पर रुके, और फिर एक और आवाज, बहुत अलग, बहुत भारी, तू भी बाकी लोगों जैसा ही है। सुबह मैं बुखार में था। सच सामने आता है। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। तीसरे दिन पंडित जी खुद आए। उन्होंने मुझे सब बताया। 20 साल पहले उसी मकान में एक शिक्षक रहता था, अनिल मिश्रा। वो हर रात छत पर टहलता था। लोग कहते थे वो किसी से बातें करता था। एक रात वो छत से नीचे गिरा, लेकिन उसकी लाश छत पर मिली। गर्दन टूटी हुई, चेहरे पर मुस्कान। मरने से पहले उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी थी, वो मुझे बुला रही है, 2:17 पर। उसके बाद जो भी उस मकान में रहा, सबने आवाजें सुनी। कुछ लोग भाग गए, कुछ कभी बाहर नहीं आए। मैंने पूछा, वो कौन है? पंडित जी ने कहा, किसी को नहीं पता, बस इतना पता है, वो सिर्फ उन्हीं से बात करती है जो अकेले रहते हैं। आखिरी रात। मैंने मकान छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी, बसें बंद थीं। रात के 2:16 पर मेरी नींद खुल गई। मैं कांप रहा था। घड़ी देखी, 1 मिनट बाकी था, और तभी मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। नंबर नहीं दिख रहा था। मैंने कॉल नहीं उठाई। फोन अपने आप स्पीकर पर चला गया, और उधर से मेरी ही आवाज आई, अनुज, ऊपर आओ। छत से किसी के दौड़ने की आवाज आई। मैं चीखा, दरवाजा खोला और बाहर भागा। पीछे से किसी ने कहा, तू भी लिखेगा। मैं पूरी रात सड़क पर बैठा रहा। सुबह जब लोग आए, मेरे कमरे की दीवार पर एक लाइन लिखी थी, अगला 2:17 पर। आज इस घटना को 13 साल हो चुके हैं। मैं दिल्ली में हूं, शादीशुदा हूं, बच्चे हैं, लेकिन हर रात 2:17 पर मेरा फोन अपने आप जाग जाता है। कोई कॉल नहीं आती, बस स्क्रीन पर लिखा आता है, ऊपर आओ, और छत से कदमों की आवाज।